वेलकम टू लॉ फाइटर। जिन लोगों को इस बार 15th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना है, यानी 15वां ऑल इंडिया बार की परीक्षा देनी है, वो लोग इस प्रैक्टिस पेपर को ज़रूर देख लें। इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और इस प्रैक्टिस पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन के नीचे उनके आंसर को मेंशन किया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, सेक्शन 154 अंडर आईटी एक्ट इज़ क्या है। सेक्शन 154 ऑफ आईटी एक्ट में क्या बताया गया है, रेटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स बताई गई हैं, तो उसका आंसर नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन सी। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके नीचे आंसर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरीके से ना आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए कि किस पैटर्न पे आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का पेपर आता है। तो इसमें 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, कभी कभी काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड। तो जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो एक्सपार्टी को दिया जाता है। ऐसे ही कभी कभी पूछ लेते हैं कि राइट टू अपील क्या है, एक स्टैचुरी राइट है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन देख लीजिए और उनके आंसर नीचे दिए हुए हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इद्दत अंडर मोहम्मदन लॉ रेफर्स टू। तो जो इद्दत है उसका मीनिंग क्या है, तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अ गिफ्ट मेड टू एन ओकेजन नहीं, द राइट ऑफ द हस्बैंड टू डाइवोर्स नहीं, अटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। जो आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है उसमें देखो फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन आते हैं, सीआरपीसी से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और सीपीसी से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पिनल कोड से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। तो उसी पैटर्न पे ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको ड्राइव किया गया है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ओम्बुड्समैन। तो ओम्बुड्समैन का मीनिंग कहाँ से लिया गया है, स्वीडन से लिया गया है, स्वीडिश एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कभी कभी काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी कुछ टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स इन इंडिया। कौन होता है सुप्रीम कमांडर, प्रेसिडेंट होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, ये पीछे दिया गया है इसका ऑप्शन। ऐसी है द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ऑप्शन डी 65 ईयर्स। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज़ अ सब्जेक्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट में आता है क्रिमिनल प्रोसीजर। बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस कहाँ बताए गए हैं, सेक्शन 2A में सीआरपीसी के। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। एक बार मैं आपको पूरा पैटर्न बता देता हूँ क्वेश्चन पेपर का। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन आएंगे। एडीआर मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और सीपीसी से 10 क्वेश्चन आएंगे। कंपनी लॉ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। सीआरपीसी से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और साइबर लॉ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। एनवायरनमेंट लॉ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन है और जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट लॉ हैं उनसे 2-2 या 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है द केस कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये केस लिखा हुआ है, ये नॉइज़ और एयर पॉल्यूशन से था। ऐसे ही आपके फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पिनल कोड से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। देखो ये सेक्शन 23 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ये लेबर लॉ का क्वेश्चन है ना। तो आप ऐसी वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ये पहला प्रैक्टिस पेपर है। इसके बाद एक प्रैक्टिस पेपर मैं और अपलोड कर दूंगा और अगर आप और कहेंगे तो मैं और भी प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। इससे क्या है ना, आपको ना पता चल जाएगा कि कुछ पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में। क्योंकि जब हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म के रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो शायद 3,500 रुपये का है। तो हर कैंडिडेट चाहता है ना कि वो पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे। अगर किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी तो उसके 3,500 रुपये वेस्ट चले जाएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन और उनके नीचे आंसर मेंशन है उनको देख लीजिए
क्वेश्चन नंबर 54, सुप्रीम कोर्ट इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके पीछे ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, जजेस ट्रांसफ़र केस है। और मैं आपको बता रहा था ये लॉ ऑफ टॉर्ट से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 क्वेश्चन, प्रोफेशनल एथिक्स और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हैं वहाँ से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्वेश्चन नंबर 56 है ना, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस, ये वाला केस है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 60, द टर्म एविडेंस, इसका ओरल एविडेंस से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, हर किसी से। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62 और डिग्री 63। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 67, द टर्म एजेंट इज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर सेक्शन। अब ये इसके 2 ऑप्शन पीछे हैं, तो ये एजेंट जो वर्ड है वो सेक्शन 182 में डिफाइन है। अब पूछ लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद 13th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 68, ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर है इसका। देखो जिन एक्ट से या जिन कोड से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, फैमिली लॉ, आईपीसी, इनको तो ना आप पढ़ ही लो अच्छे से, क्योंकि वैसे तो ओपन बुक एग्ज़ाम है। अब उसके बाद जो कुछ थोड़े कम इम्पोर्टेंट लॉ हैं, जैसे आपके प्रोफेशनल एथिक है, टैक्सेशन है, और आपका जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट है, लेबर लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, आईपीआर, उसके बाद साइबर लॉ है या कंपनी लॉ है, आप इनके बेयर एक्ट अपने साथ ले जा सकते हो। तो जितने भी इम्पोर्टेंट लॉज हैं, जैसे सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, आईपीसी, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इनको तो आप अच्छी तरह से पढ़ ही लो, इनको रट लो आप। ये आपके ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, और आप किसी भी स्टेट का पीसीएसजे का एग्ज़ाम देते हैं जुडिशरी के लिए, या आप एपीओ का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 82, 83। अब ये 83, पॉलीगैमी वाज परमिटेड फॉर हिंदूज़ बिफोर द ईयर 1955। 1955 से पहले हिंदूज़ में पॉलीगैमी परमिटेड थी, मतलब बहुविवाह प्रथा जो था वो परमिटेड था। ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1955 में ही तो हिंदू लॉ आया जिसमें पॉलीगैमी को बैन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, 85, 86 एंड 87। 87 के 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे हैं। अब देखो ये 463 ऑफ इंडियन पिनल कोड किससे है, फॉर्जरी से है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिमिनल इंटीमिडेशन 503 से 506 के बीच में आता है। अब 59 से जो 60 है वो ऑल स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट बाय द विटनेसेस। अब जो कोर्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 91, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट इंक्लूड्स जजेस और मैजिस्ट्रेट, ऑल जजेस और मैजिस्ट्रेट। इसको आप वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे आते हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में। 94, टॉर्ट। देखो टॉर्ट फ्रेंच वर्ड है, बहुत लोग लैटिन वर्ड मार के चले आएंगे, लेकिन टॉर्ट कैसा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, ये याद कर लेना इसे। जीके का क्वेश्चन समझ के चलो एक तरीके से, जो टॉर्ट है वो फ्रेंच वर्ड है। देखो इनकम टैक्स एक्ट आया, कब आया, 1961 में, तो ये भी एक तरीके का जीके का क्वेश्चन है। ये 100, क्वेश्चन नंबर 100 है। इनकम इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 24। ठीक है, तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लीजिए, देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस पेपर और अपलोड कर दूंगा, एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए। ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है,
नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 अपलोड कर दूंगा मैं आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू।